नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक ऐसा चीज़ जो हमको ना दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है, फिर भी हमको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, मार देता है। मैं बात कर रहा हूँ ईगो के बारे में। जिसके अंदर भी ईगो रहता है दोस्तों, उसे हम ज़िंदा नहीं कर बोल सकते, वो एक ज़िंदा लाश के बराबर है। ईगो एक ऐसा चीज़ है जो हमको आगे बढ़ने से रोकता है। अक्सर ये आपको देखने को मिलेगा, आपको भी मालूम पड़ता है जब कोई आके आपको बोलता है कि ये चीज़ आप कर लो, या तो अगर आपको कोई मिस्ट आपसे आपके तरफ से कोई मिस्टेक होता है और कोई अगर आपको आके बोलता है कि ये आपने गलती कर लिया, तो हम मानते नहीं हैं और हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमने ये गलती किया। हमको ये लगता है कि अगर मैंने ये गलती एक्सेप्ट किया तो मैं छोटा बन जाऊंगा। जब हम ये थिंकिंग रखेंगे, सोच रखेंगे, उसी को ही तो ईगो बोलते हैं ना दोस्तों। देखिए, अगर हमने वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया और जिसने भी वो एक्सेप्ट कर लिया, उसे क्या कहलाता है? महान इंसान। जो अपनी गलतियों को मान ले और जो ना माने, वो ईगो का शिकार होता है और वो अपनी ज़िंदगी को खुद ही बर्बाद करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, हम लोग क्या है, हर टाइम कुछ ना कुछ सीखने के लिए बने हैं। हम जब पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ सीख के रखा है। जब कोई 20 20 साल या तो 21 साल 22 साल का होता है, कोई कोई लोग ऐसा होते हैं, उनको ये एहसास होता है कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है, अब उनको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त अगर कोई आके बोलता है कि ये चीज़ आपको सीखना चाहिए था, ये चीज़ आपको जानना चाहिए था, मान लीजिए आपने कहीं पे कुछ बोला और किसी दूसरे ने आके बोला ये आपने गलत कहा है, तो हमको ऐसा लगता है कि वो गलत बोल रहा है। हमको तो ये चीज़ मालूम है, दूसरा आके क्यों मुझे ये सिखाएगा? ये जो सोच हमारा माइंड पे आता है, इसको ही ईगो बोलते हैं। उस टाइम हम जो नया सीखना चाहते थे, वो हम सीख नहीं पाते। जिसका मतलब यही है कि ईगो हमारे बीच में जब आता है, हमारे लाइफ में जब आता है, तो हम लाइफ में आगे कुछ कर नहीं पाते, लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आज के दिन पे जो ज़्यादातर लोग फेस करते हैं रिलेशनशिप, उसके बारे में छोटा सा बोलना चाहूँगा। मान लीजिए एक लड़का और एक लड़के रिलेशन में है और आजकल तो 50% के ऊपर ब्रेकअप्स होता रहता है, वो एक ही चीज़ के कारण, ईगो। जब एक लड़का और एक लड़की के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो वो सोल्यूशन नहीं निकलते हैं। चाहे जो मिस्टेक है ये लड़की की तरफ से हुआ है या लड़का की तरफ से, कोई भी हो, मानने के लिए तैयार नहीं होते। अगर वो मान भी लेते हैं खुद से, हाँ मेरे तरफ से गलती हुआ है, तो वो अपने पार्टनर के सामने जाके एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सिर्फ एक ही कारण है, ईगो। उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर एक्सेप्ट करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। दोनों तरफ से एक ही चीज़ होता है आजकल के दौर पे। ईगो जब बीच में आता है, एक्सेप्टेंस जो होता है मिस्टेक का, वो नहीं कर पाते हैं लोग। इसके कारण दूरी बन जाता है और रियलाइज तब तक नहीं होता जब तक बहुत लेट हो चुका होता है दोस्तों। रियलाइज होता है मगर तब होगा जब ये समय गुजर जाता है, और इसको जब आप टिक कर सकते हैं तब नहीं कर पाते। जब ऐसा समय आएगा आप उसको टिक नहीं कर पाएंगे, तब जाकर आपको रियलाइज होगा, हाँ ये आपके तरफ से मिस्टेक हुआ है, ईगो के वजह से आपका जो रिलेशन है वो ख़राब हुआ है। ये एक्चुअली सिर्फ रिलेशन में नहीं होता, नॉर्मली दोस्तों के बीच होता है, फैमिली के बीच होता है, पार्टनर्स के बीच होता है। एक ऐसा चीज़ जो हम सबको जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। तो हमको क्या करना चाहिए दोस्तों? ये जो ईगो है, हमेशा साइड पे रख के जो रिलेशन है उसको, जो दूसरों का बात है उसको प्रायोरिटी में रखना होगा। मान लीजिए आपने कुछ काम किया होगा, आपके
आपके तरफ से मिस्टेक हो गया और कोई दूसरा बंदा आके, भले ही वो आपसे छोटा हो बड़ा हो, वो बड़ी बात नहीं है, उसने आके आपको रियलाइज़ करवाया कि आपके तरफ से ये मिस्टेक हुआ है, तो आपको वो रियलाइज़ करना है, मानना है, हाँ मिस्टेक हो गया मुझसे, मैं इसको सुधार दूंगा। ऐसा नहीं है कि हाँ मिस्टेक हो गया है, तुम छोटा हो, तुम ऐसा हो, तुम मुझे आके क्यों बोलोगे। ये चीज़ कभी बीच में नहीं लाना है। एकदम आपको सिंपल तौर पे रहना है। उसके बाद ही आप एक अच्छे इंसान के रूप में उभर कर आएंगे। देखिए अगर आप ऐसा चीज़ करेंगे तो आपसे हर कोई दूरी बना के ही रखेगा। और जिन लोगों में के अंदर ईगो है, आप देखेगा अक्सर वो लोग अकेला रह जाते हैं दुनिया में। ना कोई दोस्त, ना कोई फैमिली, ना कोई पार्टनर्स। ऐसा लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं और डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। मान लीजिए आपके पास आज बहुत पैसा है, फिर भी आपको गुरूर जो चीज़ है वो नहीं करना चाहिए। देखिए सेल्फ रेस्पेक्ट एक चीज़ और ईगो, ये दो अलग अलग चीज़ होता है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट के कारण हमने ऐसा किया, नहीं। बहुत लोग ईगो को सेल्फ रेस्पेक्ट मान लेते हैं। देखिए सेल्फ रेस्पेक्ट में आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर जब बात आता है आप कर सकते हैं। मगर जब बात ऐसा आ जाएगा कि नहीं, मैं ये मानने से मैं छोटा हो जाऊंगा तो ये मैं नहीं करूंगा, ये गलत बात होता है हमेशा। जब अपने तरफ से कुछ गलती होता है, हमेशा उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आप एक महान इंसान कहलाएंगे। ये गलती सिर्फ दूसरों से नहीं होता, ये हमसे भी होता है। और मुझसे भी अक्सर ऐसा गलती होता रहता है और बार बार मैं अपने आप को सुधारने का कोशिश करता हूँ। सोचा आज आप सबसे इसके बारे में कुछ बात करूँ। दोस्तों मुझे ये लगता है हम जितना सिंपल होके रहेंगे, जितना सरलता के साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, अपनी गलती को मानेंगे, तभी हम एक अच्छा इंसान कहलाएंगे, दोस्त बना पाएंगे, दोस्त के साथ अच्छा रिलेशन बना पाएंगे। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधार सकते, ईगो को साइड में नहीं रख सकते, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ईगो को हमेशा साइड पे रखिएगा और अपने तरफ से जो भी मिस्टेक होता है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। कुछ ना कुछ आप लाइफ में ज़रूर कर पाएंगे। और ये सिर्फ आप नहीं, ये मैं खुद बोल रहा हूँ और मैं रियलाइज़ बार बार करता हूँ, फिर भी हो जाता है। क्योंकि ईगो एक चीज़ है जो हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमेशा हमको बार बार ट्राई करना है कि हमारा जो चीज़ें होता है इन सब में ईगो ना लाने के लिए। तो दोस्तों बस यही कहना चाहता हूँ मैं। थैंक यू सो मच वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।